નમસ્કાર, CB24 ન્યૂઝ સાથે હું રેશમા આપનું સ્વાગત કરું છું. કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિતભાઈ શાહ ગાંધીનગરના રક્ષા શક્તિ યુનિવર્સિટી ખાતેના અખિલ ભારતીય પોલીસ વિજ્ઞાન અધિવેશનના કાર્યક્રમમાં હાજર રહ્યા છે. દહેગામના લવાડની રાષ્ટ્રીય રક્ષા યુનિવર્સિટીમાં આયોજિત 50મી અખિલ ભારતીય પોલીસ વિજ્ઞાન સંમેલનનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું. દહેગામની રક્ષા શક્તિ યુનિવર્સિટી ખાતે અખિલ ભારતીય પોલીસ વિજ્ઞાન સંમેલનની ઐતિહાસિક સુવર્ણ જયંતિ આવૃત્તિનું ઉદ્ઘાટન પણ કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહના હસ્તે કરવામાં આવ્યું. 5 દાયકાની પ્રતિબદ્ધતાની ઉજવણીમાં પોલીસ સંશોધન અને વિકાસ બ્યુરો રાષ્ટ્રીય રક્ષા યુનિવર્સિટીના સહયોગથી રાષ્ટ્રીય રક્ષા યુનિવર્સિટી ખાતે 50મી અખિલ ભારતીય પોલીસ વિજ્ઞાન સંમેલન 19 અને 20 નવેમ્બર 2024ના રોજનું આયોજન થયું છે. पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 50वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान सम्मेलन वैश्विक नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हम आज़ादी के अमृत काल में विकास के नए आयामों को हासिल कर रहे हैं. देश की स्वतंत्रता की शताब्दी 2047 तक इस अमृत काल में भारत को हर क्षेत्र में सर्वप्रथम सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने का प्रधानमंत्री जी का संकल्प है. आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने की पहली शर्त है कि देश की सीमाओं सुरक्षित हो और देश में आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था मजबूत रहे. श्री अमित भाई के नेतृत्व में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा कानून व्यवस्था और पुलिस बल में कई बड़े रिफॉर्म्स किए गए हैं. कम्युनिटी पुलिसिंग के साथ साथ साइंटिफिक पुलिसिंग पर भी जोर दिया गया है. परिणाम स्वरूप क्राइम इन्वेस्टिगेशन और डिटेक्शन की पद्धति में बड़ा बदलाव आया है. प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और गृह मंत्री श्री अमित भाई के विजन के कारण क्राइम एंड क्रिमिनल नेटवर्क ट्रैकिंग सिस्टम और इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम समग्र देश में असरकारक तरीके से लागू किए गए हैं. આ કાર્યક્રમમાં અમિત શાહે સંબોધન કરતા જણાવ્યું હતું કે દેશની પોલીસ એક નેટવર્ક સાથે જોડાઈ રહી છે. દેશની આંતરિક સુરક્ષા મજબૂત બનાવવાની છે. દેશમાં નાગરિકો સુરક્ષિત રહે તે દિશામાં કામ કરવાનું છે. આંતરિક સુરક્ષા મજબૂત બને તે આજના સમયની માંગ છે. अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस के अंदर हिस्सा ले रहा हूं. जब मैं पहली बार लखनऊ अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस में हिस्सा लेने के लिए मैंने हाँ बोला, तब एक उच्च पदस्थ अधिकारी का एक टिप्पणी था जो हम सब ने बहुत गंभीरता से लेना चाहिए. मैंने बीच में 3 वर्ष 3 सम्मेलन में इसका जिक्र नहीं किया क्योंकि मैं खुद वो टिप्पणी को समझना चाहता था और इसका धरातल पर क्या सच्चाई है वो भी जानना चाहता. उन्होंने मुझे कहा था कि साहब धीरे धीरे अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस कर्मकांड बनकर रह गया है, मीटिंग का बहाना मात्र रहा है. मैं मान रहा हूं कि अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस इसके अलावे हमारी पुलिसिंग की सिस्टम को, हमारी सुरक्षा व्यवस्था को आज के जमाने में रिलेवेंट रखना संभव ही नहीं है. इसलिए इसका बहुत महत्वपूर्ण है, ये कर्मकांड नहीं है. परंतु साथ में यह भी सही है कि 50 साल से चलते चलते देश, दुनिया, अपराध जगत और पुलिसिंग, इसमें इतने सारे परिवर्तन आ गए. इसके हिसाब से पुलिस विज्ञान कांग्रेस का स्वरूप बदला है क्या, इसको ध्यान से देखते हैं तो वो महाशय की बात थोड़ी सच लगती है. क्योंकि पुलिस विज्ञान कांग्रेस ये पूरी हमारी अपराध के खिलाफ लड़ने की सिस्टम को
रिलेवेंट रखने की एक्सरसाइज है। अच्छा ही है आज गृह सचिव महोदय यहां पर बैठे हैं। मेरा गृह सचिव महोदय से आग्रह रहेगा कि बीपीआरएनडी के डीजी, गृह सचिव महोदय और इसके सारे स्टेक होल्डर मिलकर एक मनोमंथन चिंतन पुलिस विज्ञान कांग्रेस पर ही करने की जरूरत है, जिससे अगली पुलिस विज्ञान कांग्रेस कैसी हो, किस प्रकार की हो, कैसे ज्यादा उपयोगी हो। कोई भी पद्धति 50 साल तक चलती है तो वो काल बाह्य हो जाती है, चिरंजीव कुछ नहीं होता है। દેશ માટે ફરીથી વિચારવાનો સમય આવી ગયો છે. પોલીસ વિભાગને આધુનિક બનાવવાના પ્રયાસ હાથ ધરીને 2028માં આપણે વિશ્વનું ત્રીજું અર્થતંત્ર બનીશું. દરેક ક્ષેત્રમાં દેશ આગળ વધી રહ્યો છે. દેશના અર્થતંત્રને 11માંથી 5મા નંબરે લાવ્યા છીએ. અપરાધિક ન્યાય પ્રણાલીમાં પરિવર્તન થયું છે. આ સંમેલનનું ઉદ્ઘાટન માનનીય કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અને સહકાર મંત્રી અમિતભાઈ શાહના હસ્તે કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ વિશેષ અતિથિ તરીકે હાજર રહ્યા હતા. और जिन उपनिषदों को आज पूरी दुनिया मानव विकास, पृथ्वी का संरक्षण और समावेशी स्वभाव इसके लिए मूल चिंतन मानते हैं, पूरी दुनिया मानती है, इसके हर उपनिषद की उद्भव एक ही चिंतन कणिका है। तो चिंतन का एक कण, इसमें बहुत बड़ी ताकत होती है। तो 250 लोगों ने कोई दबाव में आने की जरूरत नहीं है। चर्चा और समावेशी कार्य पद्धति से 250 लोग पूरा देश बदल सकते हैं। और मेरा आग्रह है कि हमारी पुलिस विज्ञान सम्मेलन का आने वाले 10 साल का एक रोड मैप बने। हम क्या क्या परिवर्तन, क्योंकि कोई भी परिवर्तन थोपा नहीं जाता है, धीरे धीरे करना पड़ता है। इसका ईयरली रिव्यू, 5 ईयरली रिव्यू, फिर 5 साल के बाद फिर से इसका प्लानिंग, और 10 साल में हम गंतव्य स्थान पर पहुंचे। इस तरह का एक रोड मैप बीपीआरएनडी ने बनाना चाहिए, तो ही बीपीआरएनडी और एक पुलिस विज्ञान सम्मेलन अपने आप में सफल माना जाएगा।